जयश्री राधे, रामधारी गुप्ता, खंड 2, प्रतिलेखन संख्या 99, गति 120 शब्द प्रति मिनट। प्रारंभ करें। महोदय, भारत सरकार देश की आर्थिक स्थिति पर बराबर गौर करती रही है। मैंने संसद के अपने पिछले अभिभाषण में थोक दामों में थोड़ी कमी का उल्लेख किया था। कमी की ओर का यह झुकाव फरवरी और मार्च के महीनों में और जोर से बढ़ गया। कुछ अंश में यह सारे संसार में चीज़ों की कीमतों के पुनः समायोजन के कारण हुआ। जो कमी 1950 में ही शुरू हुई थी, वह कोरिया के युद्ध आरंभ हो जाने के कारण कुछ रुक सी गई थी। कोरिया में विराम संबंधी की आशा की झलक से कीमतों के पुनः समायोजन की यह प्रक्रिया जोर पकड़ गई है। देश में अधिक उत्पादन होने से और उपभोक्ताओं द्वारा ऊंची कीमतों का अधिकाधिक विरोध किए जाने से इस पुनः समायोजन के झुकाव को और भी बल मिला है। रुपये और साख संबंधी सरकारी नीति ने भी जो मुद्रास्फीति रोकने के विचार से आरंभ की गई थी, दामों को गिराने में सहायता की है। जो लोग वाणिज्य और कारोबार में लगे हैं, वे और विशेषकर कपड़े और पटसन की बुनाई के कारोबार वाले मूल्यों में गिरावट आने से कुछ संकट में पड़ गए हैं। इससे हमारे निर्यात में जो आय होती है, उसमें भी कमी होने लग गई है। हमारी सरकार स्थिति को बहुत ध्यानपूर्वक देख रही है, जिससे हमारे यहाँ के उत्पादन पर और लोगों को धंधा मिलने पर कोई बुरा प्रभाव न पड़े। विराम उसका विचार है कि मूल्यों को एक उचित स्तर पर ठहरा देने के लिए जो कार्रवाई आवश्यक होगी, वह करेगी। विराम इस बात की मुझे बड़ी प्रसन्नता है कि एक नया उत्पादन मंत्रालय स्थापित किया गया है। सरकार के कारखानों के उत्पादन का बड़ा महत्व है और इस काम के लिए एक नए मंत्रालय की स्थापना किए जाने से स्पष्ट है कि इस ओर विशेष ध्यान दिया जाएगा। विराम पैरा सरकार ने पिछले वर्ष संसद को आश्वासन दिया था कि समाचार पत्रों संबंधी विभिन्न प्रश्नों पर विचार करने के लिए एक पत्र आयोग नियुक्त किया जाएगा। आशा है कि सरकार निकट भविष्य में ऐसा आयोग नियुक्त करेगी। ऐसा सोचा गया है कि संसद के सामने समाचार पत्र कानून जांच समिति की सिफारिशों से उद्भूत एक विधेयक उपस्थित किया जाए। संसद का यह सत्र विशेष रूप से बजट का काम करेगा और दूसरे प्रकार के कानून बनाने के लिए शायद बहुत समय नहीं मिलेगा। 1952-53 के वित्तीय वर्ष के लिए भारत सरकार की आय व्यय का अनुमान पत्र पेश किया जाएगा और लोकसभा के सदस्यों को खर्च की मांगों पर विचार करके उनको पारित करना होगा। अंतरकालीन संसद के अंतिम सत्र के बाद सौराष्ट्र पोर्ट डेवलपमेंट लेवी का निरसन करने के लिए एक अध्यादेश जारी करना आवश्यक हो गया था। वह अध्यादेश आपके सामने एक नए विधेयक के रूप में आएगा और आपसे निवेदन किया जाएगा कि आप उस पर विचार करें और उसको पारित करें। एक दूसरा अध्यादेश 1950 को जारी रखने के लिए जारी किया जाएगा।